नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। शुरुआत हमने की है जनवरी 2023 के कंटेंट से। इसमें हमारी अभी तक 2 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं। इन 2 क्लासेज में हमने क्या पढ़ा है कि जनवरी 2023 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कोई नई योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां या अभियान क्या क्या रहे। या तो कोई नई योजना शुरू की गई या फिर कोई पुरानी योजना में कुछ नया अपडेट किया गया। तो जनवरी 2023 में ऐसे जो भी कार्यक्रम रहे राज्य सरकार के, कुछ नई योजनाएं या उनमें पुरानी योजना में कोई अपडेट, कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियां और अभियान, वो चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में यानी कि पहले वाले चैप्टर में अभी 1-2 टॉपिक बाकी हैं। तो आज की क्लास में पहले उन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हुए फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं वगैरह, उसको स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 में कुछ विशेष प्रावधान किए गए। अब यहाँ कुछ पूछा नहीं गया है, केवल जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 इस पे कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, केवल बताई गई है आपको बात। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रावधान स्टार्टअप नीति 2022 का भाग नहीं है। स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, बेहतर बिजनेस आइडियाज पर सरकार स्टार्टअप में बतौर इक्विटी 1 करोड़ रुपए तक निवेश करेगी। दूसरा ऑप्शन है, स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट को 1.2 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया गया है। तीसरा ऑप्शन है, 25 लाख रुपए के कन्वर्टेबल लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक किया गया है। और चौथा ऑप्शन है, SC, ST और महिला वर्ग के उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए ई बाजार से 15 लाख रुपए से अधिक के ऑर्डर लेने की छूट दी गई है। सारी एकदम फैक्चुअल जानकारी है। अगर आपने स्टेट स्टार्टअप नीति 2022 इसके प्रावधान पढ़े हैं तभी आपसे क्वेश्चन हल हो सकता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर पहला ही ऑप्शन है कि बेहतर बिजनेस आइडियाज पर सरकार स्टार्टअप में बतौर इक्विटी 1 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो ये 1 करोड़ जो रकम है ये नहीं है, ये है 5 करोड़ रुपए निवेश करेगी। बाकी जो सारी चीजें हैं एकदम सही है कि स्टार्टअप के लिए अधिकतम ग्रांट को 1.2 लाख से बढ़ाकर 60 लाख कर दिया, यानी लगभग 50 गुना इसको बढ़ा दिया। लगभग क्या, एग्जैक्टली 50 गुना ही बढ़ा दिया। 25 लाख रुपए के पहले कन्वर्टेबल लोन की सीमा को बढ़ाकर कर दिया है 2 करोड़ रुपए। और SC, ST महिला वर्ग का यदि उद्यमी है तो स्टार्टअप के लिए ई बाजार से वो 15 लाख रुपए से अधिक के भी ऑर्डर ले सकता है, यानी कि इसमें ये छूट दी गई है। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 के तहत जन अभियोग निराकरण श्रेणी में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा? दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो पहला कि केंद्र सरकार का अभियान है कौन सा? सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022। अब इसमें खास श्रेणी दी गई है कौन सी? जन अभियोग निराकरण। और आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा जिला इसमें प्रथम रहा। तो पहली बात तो यह है कि राजस्थान खुद भी इसमें प्रथम रहा, लेकिन किस में? ओवरऑल नहीं, 2 श्रेणियों में राजस्थान प्रथम रहा। और वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? उनमें से एक श्रेणी तो यही है, कौन सी? जन अभियोग निराकरण श्रेणी। एक तो राजस्थान इसमें प्रथम रहा। इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है वो है सेवा प्रदायगी। सेवा प्रदायगी यानी कि सर्विस डिलीवरी। इन 2 श्रेणियों में राजस्थान खुद भी पूरे देश में प्रथम रहा। अब यहां पूछा गया है कि जन अभियोग निराकरण श्रेणी में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम रहा? ऑप्शन है आपके जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर सीकर। तो जन अभियोग निराकरण श्रेणी में जो प्रथम रहा वो है जयपुर, जबकि सेवा प्रदायगी श्रेणी में जो प्रथम रहा यानी कि सर्विस डिलीवरी में जो प्रथम रहा वो है अलवर। क्लियर हुई बात? इसको कैसे भी पूछा जा सकता है कि किन 2 श्रेणियों में राजस्थान प्रथम रहा। तो राजस्थान 2 श्रेणियों में प्रथम रहा, जन अभियोग निराकरण और सेवा प्रदायगी श्रेणी में। और राजस्थान के कौन कौन से जिले इनमें क्रमशः प्रथम रहे? तो जन अभियोग निराकरण में जयपुर प्रथम रहा और सेवा प्रदायगी में अलवर जिला इसमें प्रथम रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के लिए जारी की गई थी ये। इसके अनुसार पिछले 15 वर्षों में राजस्थान में बाल विवाहों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? पिछले 15 सालों में बाल विवाहों में संख्या में इसमें कितनी प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन है 15%, 25, 40 या 50। तो सीधा सीधा फैक्चुअल आंकड़ा है, ये है 40%। यानी पिछले 15 सालों में तो 40% की कमी दर्ज की गई है। और अगर बात की जाए
15-16 से लेकर और अब 2019-21 की जो रिपोर्ट आई है, तो इसमें कितने प्रतिशत, इसमें 11% की कमी दर्ज की गई है बाल विवाहों की संख्या में। साथ ही और भी इसमें आंकड़े हैं, जैसे कि 20 से 24 वर्ष की आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, इनमें से 24% महिलाएं ऐसी थीं जिनकी विवाह की जो आयु थी 18 वर्ष पूरी होने से पहले ही उनका विवाह कर दिया गया। किस आयु वर्ग की महिलाएं? 20 से 24 आयु वर्ग की, और 24% ऐसी महिलाएं थी, 20 से 24 आयु वर्ग की 24% महिलाएं जिनका विवाह उनकी आयु जो थी 18 वर्ष उससे ही पहले कर दिया गया। तो इस तरह की जो ये सर्वे रिपोर्ट थी, 5वीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, इसके अनुसार कुछ आंकड़े हैं। खास बात यह है कि बाल विवाहों में राजस्थान में कितनी कमी आई है, तो पिछले 15 वर्षों में 40% की कमी दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 20 राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो टीबी इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा? सेंट्रल टीबी डिवीजन। सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है कौन सी? टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022। अब इसमें अलग अलग राज्यों की रैंक बताई गई। अब पूछा गया है कि ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक है, ऐसे कितने राज्य थे? 20। अब उसमें पूछा गया है राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राजस्थान का रहा इसमें चौथा स्थान। तो पहला किसका रहा? पहला रहा हिमाचल प्रदेश। और इसका स्कोर कितना रहा? हिमाचल प्रदेश का स्कोर था 78। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? चौथा। और राजस्थान का स्कोर क्या रहा? राजस्थान का स्कोर था 71। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट सेंट्रल टीबी डिवीजन जारी करता है। पहले स्थान पर रहा हिमाचल प्रदेश, स्कोर रहा 78। चौथे स्थान पर राजस्थान और स्कोर रहा 71। ऐसे 20 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक थी, उनमें राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, सही नहीं है। सेकंड वाली जो हमारी क्लास थी उसमें ऐसा एक क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ था। यहाँ ध्यान रखें कि पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। देश में रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं तथा रोजगार योग्य सबसे कम पुरुष राजस्थान में है, पहली जानकारी। सर्वाधिक कंप्यूटर स्किल्स में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। रोजगार पाने की काबिलियत रखने वालों की सूची में राजस्थान 5वें स्थान पर है। और इंटर्नशिप चाहने वालों की पसंद में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चंस के ऑप्शन समझने से पहले एक बार ये रिपोर्ट समझते हैं क्या है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 क्या है? दरअसल वीवॉक्स द्वारा, या एक समझ सकते हैं आप, एक कंपनी द्वारा एक तरह से एक सर्वे किया गया जिसमें लगभग 4.25 लाख युवा या जो एम्प्लॉय हैं और लगभग 150 कंपनियां, इन पर एक सर्वे किया गया। सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत सारी चीजें चेक की गई, पता किया गया कौन से राज्य में कितने लोग हैं जो रोजगार पाने की काबिलियत रखते हैं, कितने ऐसे महिलाएं हैं किसी राज्य में जो रोजगार पाने की काबिलियत रखती हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं, या कंप्यूटर स्किल में कौन सा राज्य कौन से स्थान पर है। ये सारे उसमें सर्वे में क्वेश्चन पूछे गए। तो इनके आधार पर अगर बात की जाए तो देश में सर्वाधिक योग्य, रोजगार योग्य सर्वाधिक महिलाएं और रोजगार योग्य सबसे कम पुरुष राजस्थान में है। तो ये वाला सेंटेंस सही है, यानी कि यहाँ ऐसी महिलाओं का परसेंटेज सबसे ज्यादा है जो रोजगार कर सकती है, और ऐसे पुरुषों का भी परसेंटेज यहाँ सबसे कम है जो रोजगार योग्य है। सर्वाधिक कंप्यूटर स्किल में राजस्थान तीसरे स्थान पर है, तो ये वाला सेंटेंस ही गलत है। तीसरे नहीं, कंप्यूटर स्किल में राजस्थान पहले स्थान पर है। रोजगार पाने की काबिलियत रखने वालों की सूची में राजस्थान 5वें स्थान पर है, तो ये सेंटेंस भी सही है। इंटर्नशिप चाहने वालों की पसंद में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि हम इंटर्नशिप कहाँ से करें, तो ऐसा चाहने वाले जो लोग हैं, यानी कि जिनकी पसंद राजस्थान है, उस आधार पर राजस्थान दूसरे स्थान पर है। यानी कि बहुत ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि हम राजस्थान से इंटर्नशिप करें, राजस्थान आता है इसमें दूसरे स्थान पर। तो इसका उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ बी, यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो बी गलत है कि राजस्थान में कंप्यूटर स्किल के मामले में तीसरे नहीं पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत सरकार की मिनी रत्न ए श्रेणी की कंपनी है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि THDC, और दूसरी कंपनी है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, यानी कि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन। इनके बीच में
एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने हेतु एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में TDHC और RREC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इनकी भागीदारी क्रमशः कितने प्रतिशत रहेगी। क्वेश्चन का एक बार मतलब समझते हैं कि ये दो कंपनी है, कौन कौन सी, TDHC और RREC। इन दोनों ने आपस में समझौता किया है या हस्ताक्षर किए, किस लिए कि दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर या एक कह सकते हैं तीसरी कंपनी बनाएंगे। जॉइंट वेंचर कंपनी एक बनाने वाले हैं। अब वो कंपनी जो बनाई जाएगी उसका उद्देश्य क्या होगा कि 10,000 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा उसकी होनी चाहिए, ऊर्जा स्थापना की क्षमता उस कंपनी की होनी चाहिए, और इस हेतु 40,000 करोड़ रुपए का उस कंपनी में निवेश किया जाएगा। अब जो ये किया जा रहा है इतना निवेश, उसमें भागीदारी किसकी कितनी रहेगी, तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रहेगी 74% और RREC की रहेगी 26%, यानी कि उत्तर इसका क्या होगा, बी। अच्छा, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि THDC का नाम पूछा जाए, ऐसे दे दिया जाएगा सेंटेंस में कि हाल ही में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 10,000 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर स्थापना की समझौता पत्र पर हस्ताक्षरित किए गए हैं, यानी कि किस कंपनी के साथ ये समझौता किया जा रहा है कि हम एक जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना किए जाए। तो उसमें आपका उत्तर क्या होगा, THDC। यहाँ वो चीज मैंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में ही दे दी है। हो सकता है इसका नाम पूछ ले जाए कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो कंपनी है, या हो सकता है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का पूछ ले जाए, या इसकी क्षमता पूछ ली जाए कि जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनेगी उसकी क्षमता क्या होगी, या निवेश पूछ ले जाए कितना होगा, या फिर जो हमने क्वेश्चन में पूछा है कि अनुपात पूछ ले जाए इसमें किसका कितना रहेगा। तो आपको सारी जानकारी याद रखनी है। मेनली इसमें 2-3 ही जानकारी है, 2 तो कंपनियों का नाम है, तीसरा इनका प्रतिशत अनुपात है और एक क्षमता और निवेश। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली बिल तैयार करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम, जोधपुर डिस्कॉम या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन थोड़ा समझना है कि किस विद्युत वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम द्वारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से बिजली बिल तैयार करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या है ये प्रोजेक्ट? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर से मतलब क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। उस मोबाइल ऐप के द्वारा जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसी तरह से जो मोबाइल रीडिंग लेने आएगा कर्मचारी विद्युत विभाग का, वो आपका जो मीटर है उसकी रीडिंग या उसको स्कैन करेगा उस मोबाइल ऐप से ही, उसके कैमरे के थ्रू, और उसका बिल बनेगा उस डिस्कॉम के द्वारा जो विद्युत वितरण कंपनी कर रही है। यानी एक तरह से डिजिटलीकरण की ओर एक कदम है। पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया किसके द्वारा? अजमेर डिस्कॉम के द्वारा। अजमेर डिस्कॉम में जो मदार सब डिवीजन है वहां से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और फिर घोषणा की गई है कि पूरे राज्य में भी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस चीज को हम देखेंगे ताकि मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही बिजली का बिल तैयार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार भाग ले रहे BSF कैमल विंग की 23 महिला प्रहरियों के दल का नेतृत्व करने वाली अचल सिंह भाटी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो पहले तो स्थान के बजाय ये नाम ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि BSF की जो कैमल विंग है उसने पहली बार पार्टिसिपेट किया और नेतृत्व उसका किसने किया? तो नेतृत्व किया अचल सिंह भाटी ने। अब पूछा है अचल सिंह भाटी का संबंध किस स्थान से है? बीकानेर, झुंझुनू, सीकर या बाड़मेर? इनका संबंध है बीकानेर से, अचल सिंह भाटी। साथ ही इसी गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की एक और महिला, कौन? चेतना शर्मा, लेफ्टिनेंट है ये भी चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भारत का स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से डेवलप मिसाइल कौन सी है? आकाश मिसाइल। तो उसका इन्होंने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शनी में या उस झांकी में ये उसका नेतृत्व इन्होंने किया, उस किसका? आकाश मिसाइल सिस्टम का। और इनका संबंध कहां से है? चेतना शर्मा, ये हैं सीकर जिले में खाटू श्याम जी, सीकर के खाटू श्याम से ये हैं कौन? चेतना शर्मा। अगला क्वेश्चन है, युद्धाभ्यास साइक्लोन फर्स्ट के अंतर्गत भारत के साथ किस देश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया? ऑप्शन है आपके संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र या ओमान। तो पहली बात तो ये है, ये साइक्लोन फर्स्ट ये अपनी तरह का पहला संस्करण है और ये मिस्र के साथ भारतीय सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास था। इसमें खास बात यह है कि भारत और मिस्र के बीच में ये क्या हुआ? पहला युद्धाभ्यास है इस तरह का।
तो जो चीज पहली है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार जो भारत का गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी यानी कि 74वां गणतंत्र दिवस, उस पर जो मुख्य अतिथि थे वो भी मिस्र के राष्ट्रपति ही थे। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। ये रहे इसके कौन? मुख्य अतिथि। कहां? तो 74वां गणतंत्र दिवस। इसीलिए ये जो साइक्लोन फर्स्ट है ये भी आप याद रखें, मिस्र के ही जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मुख्य अतिथि रहे और भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में ये पहला युद्धाभ्यास है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार शामिल हुई वायुसेना की है ये गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व करने वाले स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जैतावत का संबंध किस जिले से है? तो पहली तो इन्फॉर्मेशन ही आपको याद रखनी है कि पहली बार जो शामिल हुई गरुड़ कमांडो फोर्स उसका नेतृत्व किसने किया? प्रीतम सिंह जैतावत ने। अब आपसे पूछा गया है कि इनका संबंध राजस्थान में कहां से है? झुंझुनू, पाली, जोधपुर या जयपुर? तो इनका संबंध है पाली से। गणतंत्र दिवस से संबंधित 3 क्वेश्चन थे आज की क्लास में। कौन कौन से? एक तो आपके सामने ये है ही, एक इससे पहले वाला जो था जिसमें साइक्लोन फर्स्ट और जो मुख्य अतिथि कौन रहे? अब्दुल फतेह अल सीसी। और एक उससे भी पहले वाला था कि 2 महिलाओं के नाम आए हैं, एक तो अचल सिंह भाटी जिन्होंने कैमल विंग का नेतृत्व किया, एक चेतना शर्मा जिन्होंने स्वदेशी जो मिसाइल है आकाश उसका प्रदर्शन किया। ये सीकर से हैं और ये बीकानेर से। तो आज की क्लास के क्वेश्चन तो समाप्त हो जाते हैं। अब जैसा कि हमारा पैटर्न है कि एक जो पुरानी क्लास है उसको भी एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जो सेकंड क्लास थी उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था कि राज्य बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य नीलगाय आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को रोकना है। आगामी 1 वर्ष में 2 लाख किसानों को तारबंदी पर अनुदान दिया जाना है। इस पर 200 करोड़ खर्च होंगे और जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनमें न्यूनतम सीमा तारबंदी हेतु 0.5 हेक्टेयर रखी गई है। तो इसका उत्तर था क्या? 2 लाख नहीं है, ये कितना है? 1 लाख। अब फसल बीमा, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन क्या है इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने इस क्लास में यानी कि जब ये क्लास डिटेल में पढ़ी थी वहां कर ली थी। अब एक रिवीजन के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। जयपुर के भामाशाह टेक्नो हब जो कहाँ है? झालाना क्षेत्र में, वहां इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 में आयोजित डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यही वो क्वेश्चन था जहां बीच में एक शब्द गायब था, यह है सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं था कि इसका आयोजन स्थल IIT जोधपुर है? IIT जोधपुर नहीं है, आयोजन स्थल इसका क्या था? आर्केड जो कहाँ है? जयपुर, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसका उद्घाटन किया गया था कब? जब राजस्थान डिजी फेस्ट था उसका दूसरा दिन यानी कि 20 अगस्त 2022 को। क्या है इसका आयोजन स्थल कौन सा था? आर्केड, जिसका उद्घाटन कब किया गया था? 20 अगस्त 2022। 20 अगस्त को क्यों? क्योंकि 20 अगस्त को एक तो राजीव गांधी की जयंती भी होती है और 19 और 20 अगस्त को ही आयोजित हुआ था इस बार क्या? राजस्थान डिजी फेस्ट। तो डिजी फेस्ट के दूसरे दिन यानी कि 20 अगस्त को आर्केड राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। यही इसका आयोजन स्थल था डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव का भी, जो इसका 7वां संस्करण था। फिक्की और STPI के सहयोग से आयोजित किया गया। थीम थी एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। यहाँ ध्यान रखें ये सही नहीं बल्कि सही नहीं है। हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला फितूर 2023 जिसमें राजस्थान पर्यटन विभाग के 5 सदस्यीय दल ने भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन के मैड्रिड में। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन भी सत्य नहीं था, यानी कि जो थीम सॉन्ग है शांति प्रगति साथ्याई जम्बूरी, थीम सॉन्ग तो सही है लेकिन रचयिता गलत है। मित्रोदय गांधी नहीं बल्कि दीपक जावा इसके रचयिता है। अच्छा, ये क्वेश्चन जब मैं कल पुरानी जो क्लास थी उसमें डिस्कस करते हुए मैंने ये लिखा था कि 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी से पहले जो राजस्थान में जम्बूरी आयोजित हुई थी यानी कि जो दूसरी जम्बूरी थी, तो मैंने उसका ईयर यहाँ गलती से 1957 लिख दिया था। वो 57 नहीं है, वो है 1956। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इस नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वो था ऑप्शन डी, यानी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं बल्कि इसका संचालन किसके द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
श्रेयान 2023 कार्यक्रम क्या था? तो ये इसका आंसर है बी, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इनकी ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस थी। फिर है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं था? हर घर पंचायत अभियान। ये दौसा में नहीं, ये कहां? अलवर में संचालित है। बाकी सारे सुमेलित हैं। माही उत्सव बांसवाड़ा में, 9वां वर्ल्ड फेस्टिवल उदयपुर में और 29वां ऊंट महोत्सव बीकानेर में। यहाँ मैंने मिस्टर माही और मिस माही भी बताए थे, और यहाँ मिस मरवण और मिस्टर बीकाना ये भी बताए थे। मिस्टर माही मोहित सोनी, मिस माही नेहल गांधी, और ऊंट महोत्सव में मिस मरवण कौन? कोमल सिद्ध, और मिस्टर बीकाना कौन बने? रविंद्र जोशी। मुस्कान लिट फेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया जयपुर में। हाल ही में लागू की गई अंधता नियंत्रण नीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन जो बी है, यानी कि 5 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में रोशनी लाना, तो ये 5 लाख नहीं था, ये था कितना? 3 लाख। तो ये थी कल की क्लास, यानी कि पुरानी जो सेकंड हमारी क्लास थी, कल की और आज की दोनों क्लास समाप्त हुई। पहला चैप्टर यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अब हम नया शुरू कर चुके हैं जो सेकंड चैप्टर है, रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल। इसमें आज ये पहली क्लास यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।